नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो पर हम इस्लाम धर्म का कैसे उदय हुआ, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म के उदय होने के क्या कारण हैं, इनको एक मैप के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। यह मैप आप सभी भी बनाते रहिएगा। ये मान लेते हैं भारत है, ऐसे करके बनाए, ठीक। यहाँ पे क्या है, तो इराक है, इराक, ईरान लिखिएगा, ईरान, ईरान है। यहाँ पर है अरब, यहाँ पर है तुर्क या तुर्की। ये हो गया मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। ये जो हम क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, तो काफी मात्रा में तेल है। ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ तेल ही तेल है। ये सभी एरिया में जितना भी एरिया है, इस सब में क्या है, केवल तेल है, पेट्रोल, पेट्रोल। या तेल, पेट्रोल या क्या है, केवल तेल है। तो इस कारण यहाँ पर पानी की समस्या है। यहाँ पर पानी क्या है, तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाते हैं तो उसे लेने के लिए यहाँ पर उससे अधिक रक्तपात हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पानी की कमी, पानी क्या है, कम मात्रा में। यहाँ पर थोड़ा सा भी यदि पानी मिल गया तो उसे लेने के लिए यहाँ पर उससे अधिक रक्तपात हो जाते हैं, उससे अधिक वहां पर मृत्यु हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ये जो है कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ये जो इस्लाम धर्म है, इसके संस्थापक यदि देखें, संस्थापक हजरत मोहम्मद साहेब, मोहम्मद साहब। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। शांति, इसके बारे में दो चीज समझिए पहले। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 570 से लेकर 632 एडी। 570 में क्या हुआ, जन्म, और 632 में मृत्यु। ये जो हजरत मोहम्मद साहब जो हैं, ये क्या कहते हैं, मेरे सपने में अल्लाह आया। क्या आया सपने में, अल्लाह, सपने में अल्लाह, अल्लाह आए और इसे कुरान दिया, कुरान। जब इसे, ये क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब, मेरे सपने में अल्लाह आए और मुझे कुरान का पाठ पढ़ाया। ये जो कुरान है, कंठस्थ होने में हमें ये कहते हैं 40 वर्ष का समय लगा। जब इसे कुरान का ज्ञान हो गया तो ये क्या हो गए, राजनीतिक प्रधान हो गए, राजनीतिक प्लस धार्मिक। जो राजनीतिक अधिकार का हेड होता था, हेड, वो सुल्तान उपाधि धारण करते थे, सुल्तान। और जो धार्मिक हेड होता था उसे खलीफा कहा जाता था, हेड, खलीफा।
खलीफा क्या होता है? तो दूत, दूत। इसे ही खुदा का बंदा कहा जाता है। खुदा का बंदा अर्थात खुदा के बातों को आगे बढ़ाने वाला। तो देखिए, ये जो ये यहाँ पर क्या लाया? कुरान। क्यों लाए? तो यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। राजनीतिक अधिकार और धार्मिक अधिकार इसे कहाँ से मिला? कुरान। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ। यहाँ पे थोड़ा जो है कि इनके बारे में अब बेसिक जानते हैं। यदि इसके पिता बोले, पिता कौन हुए? तो अब्दुल्ला। माता अमीना। इन्होंने विवाह खदीजा से किया। विवाह खदीजा। और इससे एक पुत्री हुए, फातिमा। और इसका जो विवाह हुआ दामाद अली। तो देखिए यहाँ तक जो है कि एक बार हम रिपीट करते हैं। क्या देखे हम? इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये जो अरब, ईरान, अरब, तुर्क, मध्य एशिया है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ पेट्रोल ही पाया जाता है। यहाँ के आर्थिक स्थिति बेहतर होने का एकमात्र कारण क्या है? पेट्रोल। यहाँ पर पेट्रोल ही काफी अधिक मात्रा में है। लेकिन यहाँ पर पानी क्या है? कम मात्रा में। पानी के लिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं? युद्ध हो जाते हैं। यदि कहीं पर यहाँ पर यदि पानी दिखाई दिया तो उसे लेने के लिए यहाँ पर उससे अधिक रक्तपात हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है कि शांति स्थापित करने का उपाय किसने सोचा? हजरत मोहम्मद साहब ने। हजरत मोहम्मद साहब ने यहाँ पर शांति स्थापित करने का उपाय सोचा। कैसे सोचा? तो इसके लिए इन्होंने परपंच रचा। क्या रचा? तो इन्होंने क्या कहते हैं? मेरे सपने में क्या आया? अल्लाह। और इसे क्या दिया? कुरान दिए। कुरान दिया। इस प्रकार ये क्या बन गए? इसे क्या मिला? राजनीतिक और धार्मिक अधिकार। ये किसने दिया इसे? तो गॉड ने दिया, गॉड, अल्लाह। तो राजनीति का जो हेड हुआ उसे क्या कहा गया? सुल्तान। और धार्मिक का जो हेड हुआ उसे खलीफा कहा गया। खलीफा बोले या दूत, जो धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक अधिकार के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो कुरान होता है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं। क्या देखे? इसके पिता कौन है? अब्दुल्ला। माता अमीना। विवाह इसका किससे हुआ? खदीजा, खदीजा से। और इससे एक पुत्री हुए, फातिमा। इसका विवाह किससे हुआ? अली से। यहां तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए इसका जन्म कब होता है? जन्म 510 ईस्वी, 570 एडी में। और ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होते हैं? तो हीरा गुफा में। हीरा गुफा में। और 24 सितंबर 622 एडी
हिजरी संवत चलाया गया। हिजरी संवत कब चलाया गया? तो 622 में। यहाँ पे ये क्या होते हैं? मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना। जब ये मक्का से मदीना गया तो इसे याद रखने के लिए हिजरी संवत चलाया गया। और यदि देखें तो 632 एडी में इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु। जब इसका मृत्यु हो गया तो इसे आगे बढ़ाने के लिए 636 में खलीफा पद आया। खलीफा। प्रथम खलीफा यदि देखें, फर्स्ट खलीफा उमर खलीफा हुआ। उमर खलीफा। 636 एडी में जब मृत्यु हुआ तो यहाँ पर फिर से एक कंडीशन यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अल्लाह कुरान किसे दिया? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब को दिया। और कुरान लिखिएगा। और ये जो मोहम्मद साहब के जो बातों को आगे बढ़ाया, इसे क्या कहा गया? खलीफा। अल्लाह ने कुरान दिया मोहम्मद साहब को और मोहम्मद साहब के जो बातों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसे क्या कहा गया? खलीफा। तो ये जो प्रथम खलीफा बने, इसे राजनीतिक और धार्मिक अधिकार दोनों प्राप्त हुआ। उनको आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम। हजरत मोहम्मद साहब, इसका जन्म कब होता है? तो 570 एडी में। 510 एडी में क्या हुआ? इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होते हैं? तो हीरा गुफा में हुआ। 24 सितंबर 622 को हिजरी संवत चलाया गया। क्यों? इस समय जो है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर गए। 632 एडी में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो इसे आगे बढ़ाने का काम कौन किया? तो खलीफा। प्रथम खलीफा कौन हुए? उमर खलीफा। तो इनको आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो फर्स्ट खलीफा कौन बनता है? फर्स्ट खलीफा उमर खलीफा। उमर खलीफा। जब ये फर्स्ट खलीफा उमर खलीफा बना तो इसे दो अधिकार प्राप्त हुए, राजनीतिक और धार्मिक। राजनीतिक और धार्मिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या हो गया? ये जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। साम्राज्य विस्तार। और धार्मिक अधिकार का मतलब हो गया ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। इस्लाम धर्म
का प्रचार प्रसार। यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं, यहीं पर शिया और सुन्नी क्या है। शिया सुन्नी, इन सभी पर उतना नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत लेकर के चलते हैं क्योंकि यह धार्मिक मुद्दा है। शिया और सुन्नी। शिया कौन है? तो दामाद का खून। और सुन्नी क्या है? तो मोहम्मद साहब का खून। ये है 15% और ये है 85%। ये जो दामाद का खून 15% है, इसका हेड जो है मोमिन कहलाया। मोमिन। और ये जो मोहम्मद साहब का खून है 85%, इसका हेड खलीफा। इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या देखे हम, प्रथम खलीफा कौन बनता है? तो उमर खलीफा बने। जब ये उमर खलीफा प्रथम खलीफा बना, खलीफा क्या है? तो कुरान को आगे बढ़ाने का कार्य किया, मोहम्मद साहब के बातों को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? खलीफा। तो प्रथम खलीफा उमर खलीफा हुए। जब ये खलीफा पद धारण किया तो इसे दो अधिकार मिला, राजनीतिक और धार्मिक। राजनीतिक अधिकार जब मिला तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, और धार्मिक अधिकार होने के कारण इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। यहाँ पे एक बॉक्स लिखे हैं शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट, ये क्या है? तो शिया कौन है? तो दामाद का खून। ये कितना प्रतिशत है? 15%। इसे जो आगे बढ़ाने का कार्य किया उसे क्या कहा गया? मोमिन। इसका हेड मोमिन। और सुन्नी मोहम्मद साहब का खून, ये कितना है? 85% है। और इसका हेड कौन हुए? खलीफा। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब जो हुए इस्लाम धर्म में 5 शिक्षाएं दिए हैं। तो लिखिएगा, मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म में 5 शिक्षाएं दिए। ये 5 शिक्षाएं क्या है? तो पहला है कलमा, नमाज, रमजान, जक़ात। ये क्या होता है? दान। और हज यात्रा, हज यात्रा। ये 5 शिक्षाएं थी। एक आप सभी सुने होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन।
ये किसने शुरू किया? तो तुर्की के खलीफा, तुर्की के खलीफा। यदि बोले क्यों शुरू किया गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो तुर्की के खलीफा हैं, इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। लिखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का साथ, ब्रिटिश का साथ दिया। साथ तो दिया ब्रिटिश का, लेकिन जब ये ब्रिटिश जीत गए तो ये जो तुर्की का खलीफा है इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसी के कारण जो है कि खिलाफत आंदोलन हुआ। 1924 में तुर्की के पीएम, तुर्की के पीएम मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, ये जो मुस्तफा कमाल पाशा हुए, इन्होंने 1924 में क्या किया, तो ये जो खलीफा पद है, खलीफा पद को समाप्त किया। तो यहाँ पर लिखते हैं इनको, खलीफा पद समाप्त किया, खलीफा पद समाप्त। ये जो है कि इस्लाम भारत में कैसे आए, उनको यदि देखें तो देखिए, अरब क्षेत्र, अरब क्षेत्र होकर ये सिंध को पार करते हुए, सिंध को पार कर भारत में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश। क्या है यहाँ पर, अरब, अरब होते हुए यहाँ पर सिंध को पार करते हुए क्या होता है, ये भारत में एंट्री करते हैं। तो देखिए क्या देखे, मोहम्मद साहेब जो हुए, इन्होंने क्या किया है, 5 शिक्षा दिए हैं। इस्लाम धर्म में कितने शिक्षा दिए, तो इनके द्वारा टोटल 5 शिक्षा दिया गया। ये क्या है, तो कलमा, नमाज, रमजान, जकात, जकात क्या होता है, दान देना, और हज यात्रा। ये सभी किसके लिए है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या करेंगे, कलमा खुदवाएगा। कलमा क्या होता है, तो किसी भी चीजों पर लिखा गया लेख क्या होता है, कलमा। नमाज, नमाज जो पढ़ते हैं वो, और रमजान ये पर्व, और जकात, जकात में सो गया दान, जान क्या देना, दान देना, और हज यात्रा, हज यात्रा के लिए भी जाते हैं। तो देखिए आगे क्या देखें, ये जो खिलाफत आंदोलन हम सब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, किसके द्वारा किया गया था, तुर्की के खलीफा द्वारा। क्यों किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का क्या किए थे, तुर्की के खलीफा साथ दिए, लेकिन जब ये ब्रिटिश जीत गए तो तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो देखिए 1924 में क्या होता है, तुर्की में एक पीएम बने, कौन बना, मुस्तफा कमाल पाशा। ये जो मुस्तफा कमाल पाशा बने, इन्होंने जो है कि खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब देखिए, हम यदि देखें ये जो है कि इस्लाम कैसे भारत प्रवेश किया, तो अरब क्षेत्र होते हुए सिंध को पार कर भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ क्या है, अरब, यहाँ पे क्या है, सिंध है, सिंध को पार कर ये भारत आए। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखेंगे अरब आक्रमण का, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।